दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं, एक कहावत हिंदी अंग्रेजी में आपने कई बार सुनी होगी कि ही इज़ हैविंग अ हार्ट ऑफ प्योर गोल्ड, यानी इसका दिल जो है खरा सोना है। जब हम पैदा होते हैं, एक बच्चा जो होता है वो नादानियाँ कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर चालाकियाँ नहीं होती। उसका दिल भी जो होता है एक पूरे खरे सोने की तरह होती है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रारूप है ईश्वर का, जो आत्मा है, वही वो लेकर पैदा हुआ है, सांसें लेकर आया है, जो भी वो ईश्वर ने दी है। ठीक है, पंच तत्वों से बना उसका जो शरीर है, उसके अंदर जो ज्ञान रूपी गंगा बह रही है या जो भी प्रारूप है, वो सिर्फ और सिर्फ वो आत्मा का है। वो उस प्रारूप को अगर देखें तो वो एक खरा सोना है। और जैसे जैसे वक्त की मार पड़ती है, वक्त बीतता जाता है, उसके अंदर चालाकियाँ आ जाती हैं, स्वार्थपन झलकने लगता है। ठीक है, वो झूठ बोलना सीख जाता है, वो बेईमानी करने लगता है, क्योंकि ये समाज उसे आहिस्ता आहिस्ता सिखाता जाता है। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेना सीखना चाहते हैं, क्या धन अर्जित करना चाहते हैं और क्या नहीं अर्जित करना है। ये एक व्यक्ति विशेष का अपना व्यक्तित्व जो है, उसका अपना ये है, स्वभाव है, या वो कैसा व्यक्ति विशेष बनना चाहता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। इसमें किसी और की जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकती। माँ पिता के ज्ञान के बावजूद भी आज भी चोर उचक्के बहुत पैदा होते हैं, बेईमान पैदा होते हैं, आतंकवादी पैदा होते हैं। तो ये उसका स्वभाव है, वो कैसा बनना चाहता है। अब हम बात करना, जो मैं यहाँ प्रारंभ जो बात करना चाह रहा हूँ, वो एक सोने के रूप की बात कर रहा हूँ। जो हमारा बच्चा जब पैदा हुआ, हमने कहा कि वो खरे सोने की तरह होता है, क्योंकि वो उस आत्मा में, उसके मन में छल कपट नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि अगर आप देखें, जब सोने का मूल्य वो वक्त के साथ बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर देखें तो शादी ब्याह में माँ बाप अपने, माँ जो होती है अपने गहने बेटे को दे देती है, बहू को दे देती है, बेटी को दे देती है। तो नॉर्मली क्या होता है, दो सेट आते हैं, है ना, एक परिवार मायके का, एक ससुराल पक्ष का। तो वो जब वो मैं अगर अपनी विवाह के वक्त की बात करूँ 2001 में, तो कुछ 3638 रुपये का सोना था, जो आज बढ़कर कितने हो गया है, 58,000 60,000 के रेट में जा रहा है। वक्त के साथ सोना का जो है मूल्य बढ़ता जाता है। तो उसी हिसाब से हमारा मूल्य भी जो है वक्त के साथ बढ़ना चाहिए। कई बार हम अमूल्य बन जाते हैं और कई बार हम अपने व्यर्थ की नादानियाँ, व्यर्थ की बेवकूफ़ियों के चलते हम अपना मूल्य को घटा लेते हैं। जो ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, उसको अंदर जो आत्मा है वो रह जाती है और बाकी शरीर तो नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ईश्वर ने जो हमें आत्मा दी है, वो उस पर हमारा हक नहीं है, हक ईश्वर का है। क्योंकि आत्मा, शरीर बदलती जाती है, एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर। तो जब हम उस एक शरीर से छोड़कर जब दूसरे शरीर पर आत्मा को का जो मूवमेंट होती है, जब जाती है, तो ये है कि जिस शरीर के चोला उसने लिया है, उसमें हमने, उसमें कितना कुछ उसमें हमने मूल्य जोड़ा। जैसे सोने का मूल्य बढ़ जाता है, तो उसी तरीके से क्या हमने अपनी आत्मा के मूल्य को बढ़ाया। आत्मा का मूल्य बढ़ाने का कहने का मतलब ये है कि हमने कितनी उदारता से, कितने अपने प्रभाव, हमने अपना कोई गलत प्रभाव ना डालते हुए आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनाया, उसके प्रभुत्व को बढ़ाया। वो कैसे बढ़ता है, जब आप अच्छा कार्य करते हैं। पंच तत्वों का ज्ञान जो हम जिस शरीर से बना है, वो जब वो छोड़ कर जाती है, उस पंच तत्वों ने उस शरीर को, हमने बाकी जैसे अपने समाज के प्रति उन पंच तत्वों को और कैसे मजबूत बनाए। अपने मजबूती तो दी, अपने देह का ध्यान रखा, लेकिन जो वो पंच तत्व जो धरती पे विराजमान है, उनको और हमने कितना मजबूती दी। हमने आत्मा को और कितना ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान अर्जित का मतलब है कि हमने उसमें आत्मा में और कितना ज्ञान भरा, कितना हमने अच्छाइयाँ भरी और कितनी हमने बुराइयाँ भरी। जब उसका अवलोकन होता है, तो क्या होता है कि उसका मूल्यांकन में पता चलता है कि हमने अपनी आत्मा जो जितनी महान मिली थी, उसको हमने और कम कर दिया। अब मान लो उसी हिसाब से उसको अगला शरीर मिलता है आत्मा को, तो आत्मा कष्ट इसलिए भोग रही है क्योंकि जो शरीर मिला था, जो चोला उसे मिला था, उसने उसका ध्यान नहीं रखा। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के दी हुई आत्मा जो हमें मिली है, उसका हम ध्यान रखें, अपने अंदर जो बस रही है उसको और मजबूती करें। जब हम चोरी चगाड़ी करते हैं, लोगों को से छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, भगवान की पूजा याचना भूल कर हम लोगों को तकलीफ़ देते हैं, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, अपने पिता को तकलीफ़ देते हैं,
अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों के साथ छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, राष्ट्रद्रोह करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारी आत्मा पर उसका असर पड़ता है। हमारी आत्मा जो मूल्यवान है, मूल्य है उसका, वो घटता जाता है। तो एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में फ़र्क यही होता है कि उसने अपनी आत्मा का मूल्यांकन कम कर दिया, और एक अच्छा इंसान उस आत्मा के प्रभाव को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़मान बनाता है, मूल्यांकन बढ़ाता है। तो खरे सोने की तरह कृपया अपनी आत्मा को भी और ज़्यादा खरे से खरा बनाएं, अच्छाइयाँ करें, जो भी गरीब है उनके सद्भाव रखें, जानवरों के प्रति सद्भाव रखें, प्रकृति का ख्याल रखें, यानी वो जो पंच तत्व है उनका ख्याल रखें, अपने पिता और माता तुल्य ईश्वर का ख्याल रखें। तो देखिए, जब आप इस चोले को छोड़ कर जाएंगे तो चेहरे पे प्रभाव आपके खरे सोने की तरह चमक होगी, आत्मा चमक मूल्यवान होगी, चमक होगी, और एक अच्छा नया शरीर जब आप उस आत्मा को मिलेगा, जो आप अपना समझें या दूसरे का समझें, वो आत्मा को फिर से एक नया जीवन मिलेगा, और वो एक मजबूत जीवन मिलेगा, ना कि फिर कोई ऐसी योनि में चले जाए जहाँ वो दुख को करे। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अच्छे बने, निर्दोष भाव से समाज का कल्याण करें, सबका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।